ओके डियर। सो आज जो हमारा टॉपिक कवर अप होने वाला है वो है वीटीपी प्रोटोकॉल। ओके। देखो वीटीपी प्रोटोकॉल क्या कहती है। सो इफ वी वांट टू कॉन्फ़िगर इफ वी वांट टू कॉन्फ़िगर मैनेज द वीलैन ओवर अ मल्टीपल स्विचेस, मतलब अगर हम मल्टीपल स्विचेस पर एक साथ कॉन्फ़िगरेशन करना चाहते हैं, किसका? वीलैन का। वीलैन कॉन्फ़िगरेशन करना चाहते हैं एक ही मल्टीपल स्विचेस पर एक साथ हम वीलन की कॉन्फ़िगरेशन करना चाहते हैं। सो इन दैट केस वीटीपी विल बी यूज्ड। व्हाट वीटीपी और वीलन ट्रंकिंग प्रोटोकॉल इज अ सिस्को प्रॉपर्टी protocol in networking that is used to manage VLAN configuration over multiple switches। मतलब क्या है कि आप मल्टीपल स्विचेस के जो नेटवर्क होता है उनके ऊपर आप क्या कर सकते हो? वीलैन के नेटवर्क को मैनेज कर सकते हो। क्या कर सकते हो? वीलैन को मैनेज कर सकते हो। कैसे वीलैन को मैनेज कर सकते हो भाई? आप क्रिएट कर सकते हो वीलैन, राइट। डिलीट कर सकते हो वीलैन मल्टीपल स्विच पर, राइट। और रीनेम कर सकते हो एंड सो ऑन। सो जितने भी वीलैन के फंक्शन है आप मल्टीपल स्विचेस पर एक साथ परफॉर्म कर सकते हो बाय द हेल्प ऑफ वीटीपी प्रोटोकॉल, राइट। सो एडिशन कर सकते हो, डिलीशन कर सकते हो, रीनेमिंग कर सकते हो वीलन की। ओके। और ये मल्टीपल स्विचेस पर आप कर सकते हो। इससे आपका क्या होता है? आपका लोड डिक्रीज हो जाता है। आप एक ही स्विच पर कॉन्फ़िगरेशन करके मल्टीपल स्विचेस को कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हो, राइट और नॉट। तो अब मैं एक नेटवर्क बनाता हूँ, राइट डियर। लेट अस अज्यूम वी हैव अ नेटवर्क जस्ट लाइक दिस। वी हैव 5 स्विचेस। ओके, 5 हमारे पास स्विचेस हैं। ओके, इनको मैं कनेक्ट कर देता हूँ, राइट। अब देखो डियर, अब मैं क्या चाहता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल समझते हैं कि वीटीपी की रिक्वायरमेंट क्यों है। वाई नीड वीटीपी? ओके, दिस इज द मेन क्वेश्चन। वाई नीड वीटीपी? आखिर यूज क्यों होती है वीटीपी? चलो वीटीपी तो बाद में पढ़ेंगे, पहले देखते हैं वीटीपी यूज करते क्यों है, राइट और नॉट। लेट अस अज्यूम आपने किसी स्विच पर वीलन क्रिएट कर रखे हैं, राइट। वीलन 2, राइट, जिसका नेम एचआर है, राइट। वीलन 3 नेम सेल्स। आपने ऐसे काफी सारे विलन क्रिएट कर रखे हैं। कितने विलन क्रिएट कर रखे हैं डियर? आपने विलन 100 तक क्रिएट कर रखे हैं, राइट। और सबको नेम भी अलॉट कर रखे हैं। कुछ ना कुछ नेम भी अलॉट कर रखे हैं, राइट और नॉट। अब मुझे एक बात बताओ, इतने सारे विलन को अगर मैं मल्टीपल स्विचेस पर कॉन्फ़िगरेशन करने लगूं तो मुझे कितना टाइम लगेगा? हाउ मच टाइम इट विल टेक टू कॉन्फ़िगर these number of VLAN across multiple switches? टाइम कंज्यूमिंग है, राइट और नॉट। हेलो? हेलो? यस सर। है ना, यस टाइम सर। कंज्यूमिंग है। ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, यहाँ पर कितने स्विचेस हैं? 5 स्विचेस हैं। लेट अस कंसिडर अगर यहाँ पर 100 स्विचेस होते। जी। लेट अस कंसिडर इफ वी हैव मल्टीपल स्विचेस, लाइक आपके पास अगर 100 स्विचेस होते तो कितना टाइम लग जाता? इट विल टेक रियली रियली लॉट्स ऑफ टाइम, राइट और नॉट। बहुत ज्यादा टाइम लग जाता, बहुत ज्यादा आपको टाइम कंज्यूम होता। और यहाँ पर छोटा सा भी आप अगर एरर कर देते तो विलन का नेम चेंज हो जाता, राइट और नॉट। यहाँ पर एचआर कर हो सकता था, यहाँ पर क्या हो सकता था? विलन का नाम सेल्स की जगह एचआर हो सकता है। कोई भी इशू हो सकता है, राइट और नॉट। क्या कोई ऐसा तरीका है कि मैं सिर्फ फर्स्ट वाले स्विच पर कॉन्फ़िगरेशन कर दूं और बाकी पर ऑटोमेटिकली कॉन्फ़िगर हो जाए? इज दैट पॉसिबल?
या मैं किसी भी एक स्विच पर कॉन्फ़िगरेशन कर देता हूँ, फर्स्ट पर क्यों, किसी भी एक स्विच पर कॉन्फ़िगरेशन कर देता हूँ और बाकी सब पर ऑटोमेटिकली सारे सारे वीलन क्रिएट हो जाए, क्या ऐसा पॉसिबल है? नहीं सर। बिल्कुल पॉसिबल है। एक प्रोटोकॉल होती है वीटीपी प्रोटोकॉल, क्या, वीटीपी प्रोटोकॉल, वीटीपी प्रोटोकॉल क्या कहती है कि अगर आपके स्विचेस सर्वर मोड में है, अगर आपका कोई स्विच सर्वर मोड में है, बाकी आपके स्विचेस क्लाइंट या फिर सर्वर मोड में है, तो आप किसी भी एक स्विच पर कॉन्फ़िगरेशन कर दो, किसी भी एक स्विच पर कॉन्फ़िगरेशन कर दो अगर ये सब सर्वर मोड में है। वीटीपी के मोड्स होते हैं एक्चुअली। वीटीपी प्रोटोकॉल क्या कहती है, आप एक स्विच पर कॉन्फ़िगरेशन करो, बाकी में क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली कॉन्फ़िगर हो जाएगा। आप एक स्विच पर वीलन बना दो, बाकी सब पे ऑटोमेटिकली वीलन बन जाएगा। आप फर्स्ट वाले स्विच पर सारे वीलन बना दो और ये डेटा ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, बाकी पर कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा। राइट और नॉट? दिस इज पॉसिबल बाय द हेल्प ऑफ वीटीपी प्रोटोकॉल, वीलन ट्रंकिंग प्रोटोकॉल। तो अगर मैं एक स्विच पर कॉन्फ़िगरेशन करता हूं तो सारे स्विचेस पर क्या हो जाता है, ऑटोमेटिकली सब कुछ कॉन्फ़िगर हो जाएगा। राइट और नॉट? पांच के पास स्विचेस पर। इज दैट क्लियर? यस। ओके, चलो। अब देखो वीटीपी क्या कहता है कि पांच के पांच के जितने भी स्विचेस होंगे, जरूरी नहीं है पांच हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं, 20 भी हो सकते हैं, कितने भी स्विचेस हो आपके, अगर ऐसे कनेक्टेड है, कैसे भी कनेक्टेड है लोकल एरिया नेटवर्क में, सबके ऊपर क्या हो जाता है, ऑटोमेटिकली कॉन्फ़िगरेशन हो जाती है। राइट और नॉट? अब मैं क्या करता हूँ, वीटीपी की कॉन्फ़िगरेशन के लिए, वीटीपी कॉन्फ़िगरेशन कैसे करता है, वीटीपी की कॉन्फ़िगरेशन कैसे करता है, उसके लिए कुछ रूल्स होते हैं। राइट और नॉट? फर्स्ट क्या होता है, यू हैव टू प्रोवाइड डोमेन नेम। क्या? डोमेन नेम। देखो सबसे पहले वीटीपी प्रोटोकॉल को कोई भी एक नेम अलॉट कर दो, इसको क्या कर दो, एक नेम अलॉट कर दो, कोई भी एक रैंडम नेम अलॉट कर दो वीटीपी की प्रोटोकॉल को, तो ये क्या हो जाता है, इनिशिएट हो जाता है। क्या हो जाता है, इनिशिएट हो जाएगा, प्रोटोकॉल क्या करना शुरू कर देगी, वर्क करना स्टार्ट कर देगी। दूसरा रूल क्या कहता है, रूल नंबर 2 ये कहता है कि जितने भी आपके लिंक्स हैं, इन दोनों के बीच में जो लिंक है, राइट और नॉट, कौन सा वाला, ये वाला लिंक, ये वाला लिंक, ये वाला लिंक और ये लिंक, कि जितने भी इंटरमीडिएट लिंक्स हैं वो सब क्या होने चाहिए, ट्रंक लिंक। क्या? सारे इंटरमीडिएट लिंक मस्ट बी अ ट्रंक लिंक। इंटरमीडिएट लिंक जितने भी हैं सारे सारे क्या होने चाहिए मेरे, ट्रंक लिंक होने चाहिए। राइट और नॉट? इज दैट क्लियर? सो दो यस। रूल मैंने बताए। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आपको प्रोटोकॉल को स्टार्ट करना है तो सबसे पहले आपको क्या प्रोवाइड करना पड़ेगा, डोमेन नेम, एक रैंडम डोमेन नेम प्रोवाइड कर दो। दूसरा क्या, आपको सारे सारे लिंक को ट्रंक बनाना पड़ेगा। राइट? चलो, सबसे पहले हम वीटीपी प्रोटोकॉल इनिशिएट करते हैं। क्या? वीटीपी प्रोटोकॉल को इनिशिएट कर देते हैं, फर्स्ट स्विच पर जाते हैं। कैसे इनिशिएट होगा वीटीपी प्रोटोकॉल, सिंपल सा तरीका है, इनेबल कॉन्फ़िगरिंग टर्मिनल वीटीपी डोमेन, कोई भी एक रैंडम नेम बताओ मुझे, जैसे कि रैंडम नेम रख लेते हैं सीसीएन है। राइट और नॉट? वीटीपी डोमेन सीसीएन, एक रैंडम नेम अलॉट कर देते हैं। जैसे ही मैं इसको डोमेन नेम अलॉट करूंगा, आपकी वीटीपी प्रोटोकॉल वर्क करना स्टार्ट कर देगी। राइट और नॉट? सेकंड स्विच पर भी ऐसे ही करते हैं, कॉन्फ़िगरेशन कर लेते हैं, इनेबल कॉन्फ़िगरिंग टर्मिनल वीटीपी डोमेन सीसीएनए। ठीक है। एक्चुअली यहाँ पर कैपिटल लेटर के ऊपर ना, यहाँ पर क्या होता है, आपको सेम रखना पड़ेगा डोमेन नेम। अगर फर्स्ट में आपने कैपिटल किया तो यहाँ पर भी आपको क्या करना पड़ता है, कैपिटल करना पड़ता है। तो मैंने यहाँ पर क्या किया था, कैपिटल किया था। ओके, थर्ड पर चलते हैं। ओके, इनेबल कॉन्फ़िगरिंग टर्मिनल वीटीपी डोमेन सीसीएनए। ओके, एक और स्विच पर कॉन्फ़िगरेशन कर लेते हैं, इनेबल कॉन्फ़िगर टर्मिनल, ओके, वीटीपी डोमेन सीसीएनए। ओके, लास्ट वाले स्विच पर भी कॉन्फ़िगरेशन कर लेते हैं जैसे ही आप डोमेन नेम प्रोवाइड करोगे, आपको क्या हो जाएगा, वीटीपी प्रोटोकॉल स्टार्ट हो जाएगा, वीटीपी डोमेन सीसीएनए। अब आपकी प्रोटोकॉल वर्क करना स्टार्ट कर दी। पहले स्विच पर वीलन बना के देखें, क्या दूसरे स्विचेस पर ऑटोमेटिकली बन पा रहा है, नहीं बन पा रहा है, क्या बन पाएगा,
क्या वीलन बना देगा बाकी स्विचेस पर ये? बना के देखो। करते हैं। बताओ। आंसर करके देखते नहीं बनाएगा। राइट और नॉट? मैंने क्या किया, फर्स्ट पर वीलन बनाया, चेक करते हैं लास्ट पर क्या ऑटोमेटिकली वीलन बना। कैसे? शो वीलन ब्रीफ। रीजन क्या है ना बनने का? देखो कोई विलन नहीं बना। इसका रीजन है क्यों? क्योंकि रूल नंबर 2 क्या कहता है? रूल नंबर 1 तो हमने फॉलो कर लिया था। क्या रूल नंबर 1 क्या कह रहा था? कि डोमेन नेम प्रोवाइड कर दो। राइट। और एक रूल नंबर 2 भी था। क्या कहता है रूल नंबर 2? कि भाई ट्रंक लिंक बनाओ पहले। क्या सारे लिंक क्या होने चाहिए? ट्रंक लिंक। क्या यहाँ पर कोई ट्रंक लिंक है अभी? क्या हमने कोई हैं। ट्रंक की नहीं। कॉन्फ़िगरेशन की? नहीं। तो सबसे पहले ट्रंक बनाना है। ट्रंक बनाने के लिए मैं यहाँ पे डीटीपी प्रोटोकॉल का यूज करूंगा। इंटरफेस रेंज FA0/1 and 2 स्विच पोर्ट मोड ट्रंक। मोड ट्रंक। दैट्स इट। तो मैंने पहले स्विच पर ट्रंक बनाया, एक इस वाले स्विच पर बना लेता हूँ। राइट और नॉट? FA0/1 and 2 स्विच पोर्ट मोड ट्रंक। तो मेरा काम बन गया। राइट और नॉट? अभी सारे सारे लिंक क्या बन गए? ट्रंक लिंक बन गए। चलो अब देखते हैं एक बार वीलन की कोई कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पर बनाई थी हमने। क्या कौन सी कॉन्फ़िगरेशन की थी? शो वीलन शो ब्रीफ। तो एचआर वीलन यहाँ पर बनी हुई थी। देखते हैं क्या बाकी पर वीलन एचआर बनाया नहीं बनाया। राइट और नॉट? लास्ट में चेक कर लेते हैं। शो वीलन ब्रीफ। तो क्या आपको एचआर वीलन ऑटोमेटिकली बना हुआ दिख रहा है? नहीं दिख रहा है? बताओ। दिख रहा हेलो। है। दिख रहा तो दैट इज मीन्स कि अगर मैं किसी भी एक स्विच पर वीलन बना देता हूँ तो सारे सारे स्विचेस पर क्या हो जाता है? ऑटोमेटिकली कॉन्फ़िगर हो जाता है। राइट और नॉट? सो अगर मैं किसी और स्विच पर विलन बना के देखूं, चलो यहाँ विलन बनाते देखते हैं बाकी पर बनता नहीं बनता। राइट और नॉट? सो विलन 20 ने 20 नेम सेल्स। ओके। अब मैंने एक और विलन बनाया सेल्स के नाम से। देखें बाकी पर बना है नहीं बना है। यहाँ पर फर्स्ट स्विच पर चेक कर लेते हैं। शो विलन ब्रीफ। तो ये तो फर्स्ट पर सेल्स बन गया। राइट और नॉट? सो अगर मैं इस इनमें से किसी भी स्विच के ऊपर विलन क्रिएट करता हूं तो क्या हो रहा है? ऑटोमेटिकली विलन सब पर बने जा रहा है। राइट और नॉट? दो विलन यहाँ पर बन चुके हैं। विलन 2 नेम HR और विलन 20 नेम सेल्स। तो ये विलन सब पर बन गए। राइट और नॉट? एक पे बनाया सब पर कॉन्फ़िगरेशन हो गई। सॉरी। ओके। एक पर कॉन्फ़िगरेशन की तो सब पर कॉन्फ़िगर हो गया। देखो अब हमने क्या किया, VTP को कैटेगराइज कर दिया। क्या? जो हमारी VTP प्रोटोकॉल होती है उसको हमने कैटेगराइज कर दिया। कितने मोड्स में? 3 मोड्स में हमने इसको कैटेगराइज कर दिया। कौन कौन सा मोड होता है VTP का? सर्वर मोड, राइट, क्लाइंट मोड और ट्रांसपेरेंट मोड। ट्रांसपेरेंट मोड। देखो 3 मोड होते हैं। सर्वर मोड क्या होता है? मास्टर मोड होता है। ओके, जिसमें सारे की सारी फुल अथॉरिटीज को दी जाती है। राइट और नॉट? क्या होता है? VTP की फुल अथॉरिटी दी जाती है। विलन को क्रिएट कर सकता है, डिलीट कर सकता है और क्या कर सकता है? पास भी कर सकता है। राइट और नॉट? देख लेते हैं। 3 अलग अलग मोड यहाँ पर डिसाइड किए गए। कौन कौन से मोड्स होते हैं? अगर हम बात करते हैं सर्वर मोड की, सर्वर मोड वाले स्विच क्या कर सकते हैं? विलन क्रिएट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं और विलन को प्रोपेगेट भी कर सकते हैं। अगर विलन की इंफॉर्मेशन रिसीव होती है तो आगे फॉरवर्ड कर सकते हैं। लेकिन एक्सटेंडेड विलन को एक्सेस नहीं कर सकती, एक सेपरेट पार्ट हो गया। ये हमें विलन में मैंने आपको बताया था कि आगे बताऊंगा। ठीक है, अपडेट भी कर सकता है। राइट। मतलब अगर सारे सारे स्विचेस सर्वर मोड में हैं तो सर्वर मोड के स्विच क्या कर सकते हैं? कोई भी विलन को क्रिएट कर सकते हैं। मतलब जैसे कि एक विलन यहाँ पर क्रिएट हुई, विलन 10। तो विलन 10 का डेटा आगे फॉरवर्ड हो जाएगा। तो क्रिएट कर सकता है, राइट, अपडेट कर सकता है। विलेन की इंफॉर्मेशन रिसीव हुई, इसको क्या करेगा? अपने डेटाबेस में अपडेट कर लेगा। ओके। और प्रोपेगेट कर देगा। अपडेट तो करेगा करेगा, आगे भी फॉरवर्ड कर देगा। राइट। तो ये कौन सा मोड में होता है? सर्वर मोड में होता है। प्रोपेगेट कर सकता है और डिलीट भी कर सकता है। अगर मैं यहाँ बैठे बैठे विलन 10 को डिलीट करना चाहता हूँ तो कोई दिक्कत नहीं है, डिलीट कर सकता हूँ। राइट।
तो सारी की सारी फुल अथॉरिटी होती है वीलन किसके पास, सर्वर मोड में। तो और एक और रूल होता है कि बाय डिफॉल्ट क्या होता है, बाय डिफॉल्ट ऑल स्विचेस आर इन सर्वर मोड। क्या होते हैं, जितने भी स्विचेस होते हैं बाय डिफॉल्ट किसके पार्ट होते हैं डिया, किसके किसके पार्ट होते हैं, कौन किस किस मोड में होते हैं बाय डिफॉल्ट डिया, सर्वर मोड। सर्वर मोड, राइट। सो बाय डिफॉल्ट सारे सारे स्विचेस क्या होते हैं, सर्वर मोड में होते हैं। क्योंकि ये सारे के सारे सर्वर मोड में थे तो इसीलिए मैं किसी पर भी विलन बना रहा था तो सब पर बन जाता था, राइट और नॉट। दूसरा मोड होता है क्लाइंट मोड। क्या होता है क्लाइंट मोड, क्लाइंट मोड किस लिए बनाया जाता है भाई, क्लाइंट मोड को कहा जाता है कि तुम बस सुनो, आपके पास कोई अथॉरिटी नहीं है लेकिन बस सुनने की अथॉरिटी है। मतलब अगर कोई वीलन की इंफॉर्मेशन आई और ये क्लाइंट मोड का स्विच है, ये सर्वर मोड का स्विच है, यहाँ से कोई वीलन की अपडेट आती है तो भाई उसको अपने डेटाबेस में अपडेट कर दो और आगे फॉरवर्ड कर दो, राइट। लेकिन इसके पास क्रिएट करने की कोई अथॉरिटी नहीं रहती, डिलीट नहीं कर सकता, मॉडिफाई नहीं कर सकता, बस इंफॉर्मेशन आई अपडेट कर लेता है, राइट। तो क्लाइंट मोड क्या कर सकता है देख लेते हैं। क्लाइंट मोड कहता है कि भाई ना तो विलन क्रिएट कर सकता हूँ ना डिलीट कर सकता हूँ, हाँ विलन की इंफॉर्मेशन आएगी आगे फॉरवर्ड कर दूंगा और अपने पास अपडेट भी कर लूंगा। इज दैट क्लियर, क्लाइंट मोड। तो हमने क्या किया, सर्वर मोड को फुल अथॉरिटी दी, क्लाइंट मोड को कोई भी अथॉरिटी नहीं दी। ये फुल अथॉरिटी दी हुई है, इसको कोई अथॉरिटी नहीं है। अब तीसरा आता है ट्रांसपेरेंट मोड। ट्रांसपेरेंट मोड वाला स्विच क्या कहता है कि भाई मैं तो वीटीपी में पार्टिसिपेट ही नहीं करूंगा। क्या होता है ये, नो पार्टिसिपेशन, इसका कोई मतलब ही नहीं है, ये पार्टिसिपेट ही नहीं करता। हाँ पार्टिसिपेट नहीं कर रहा, लेकिन अगर इसके पास कोई विलन रिसीव होता है तो ये आगे फॉरवर्ड कर देता है बिना अपने पास उसको क्रिएट किए। क्लियर, मतलब ये है कि अगर हम बनाते हैं यहाँ पर कोई सर्वर मोड में, अब देखो यहाँ पर मैं मोड चेंज करने वाला हूँ। फर्स्ट स्विच को हम रखने वाले हैं सर्वर मोड में, राइट, सर्वर मोड में। सेकंड स्विच को मैं रखूंगा ट्रांसपेरेंट मोड में, ओके। ये भी ट्रांसपेरेंट मोड में, इसको रखना है क्या, क्लाइंट मोड में, ओके। ये भी क्लाइंट मोड में। सो डियर देखो, अगर मैं यहाँ पर कोई नया विलन क्रिएट करता हूँ, ठीक है, कौन सा वाला, शो विलन, देखना कितने बने हुए हैं, विलन ब्रीफ, ठीक है। लेट अस अज्यूम अगर मैं यहाँ पर कोई विलन क्रिएट करता हूँ तो अभी सबके पास फॉरवर्ड हो जाएगा क्योंकि अभी सारे सारे किस मोड में है, सर्वर मोड में, राइट और नॉट। सबसे पहले तो मोड चेंज कर लेते हैं एक एक स्विच पर। ट्रांसपेरेंट मोड में चेंज कर लेते हैं, इनेबल कॉन्फ़िगरिंग टर्मिनल, ओके, वीटीपी मोड ट्रांसपेरेंट, ओके। चलो मोड चेंज हो गया, ठीक है। इसके पास चलते हैं, इनेबल कॉन्फ़िगरिंग टर्मिनल, कॉन्फ़िगर टर्मिनल, वीटीपी मोड क्लाइंट, ठीक है, क्लाइंट मोड में आपने चेंज कर दिया। थर्ड स्विच पर चलते हैं, वीटीपी मोड ट्रांसपेरेंट, ओके। देखो बाय डिफॉल्ट सबके सब किस मोड में थे, सर्वर मोड में थे, लेकिन अब हम क्या कर रहे हैं, एक एक करके मोड चेंज करे जा रहे हैं। कॉन्फ़िगर टर्मिनल, वीटीपी मोड क्लाइंट, ठीक है। देखो अभी तक जो हमारी बात हुई है, अगर मैं सर्वर मोड पर कोई कॉन्फ़िगरेशन करूंगा, सर्वर मोड पर कोई विलन बनाता हूँ, कौन सी वाली विलन दिया, जैसे कि लेटर सज्यूम मैंने क्या बनाया, विलन 30, नेम रख देते हैं क्या, अकाउंट डिपार्टमेंट, ठीक है, विलन 30 अकाउंट डिपार्टमेंट, ओके। चलो बना लेते हैं एक और विलन, कॉन्फ़िगर टर्मिनल विलन 30 नेम अकाउंट। चलो अकाउंट के नाम से जैसे ही मैं कोई विलन बनाता हूँ तो ये वाली इंफॉर्मेशन आगे फॉरवर्ड होगी। ये स्विच क्या बोलेगा, भाई मैं तो ट्रांसपेरेंट मोड में हूँ, मैं तो अपडेट नहीं करूंगा, इसको आगे भेज दो, राइट। ये अपने डेटाबेस को सेपरेट रख लेगा, ये बोलेगा इन्फॉर्मेशन भेजिए आगे चले जाओ, लेकिन मैं अपने पास अपडेट नहीं करने वाला। क्लाइंट मोड के पास आएगी इन्फॉर्मेशन, ये बोलेगा अपडेट कर दो और साथ में मैं आगे भेज दूंगा। फिर दोबारा ट्रांसपेरेंट आएगा तो ये आगे फॉरवर्ड करेगा बिना अपडेट किए हुए, क्लाइंट मोड वाला इसको इसको
एक्सेप्ट कर लेगा। मतलब अभी क्या सिनेरियो होगा, कुछ ऐसा सिनेरियो आपको दिखाई पड़ेगा। लेकिन ट्रांसपेरेंट मोड वाले स्विचेस स्विचेस जो होंगे वो पार्टिसिपेट करेंगे ही नहीं। राइट और नॉट? तो अगर मैं यहाँ पर चेक करता हूँ क्या, शो विलन ब्रीफ कमांड चलाता हूँ, शो विलन ब्रीफ कमांड, तो आप देखोगे तीनों विलन यहाँ पर क्रिएट हो चुके हैं। क्लाइंट वाले स्विचेस पर विलन क्रिएट हो चुके हैं, शो विलन ब्रीफ, तो यहाँ पर भी बना हुआ है। और जितने भी क्लाइंट मोड में स्विचेस होंगे सब पर बना हुआ है। राइट और नॉट? अब चेक करते हैं ट्रांसपेरेंट मोड वाले स्विचेस, ट्रांसपेरेंट मोड वाले स्विचेस पर बना है। राइट। सो मैं ट्रांसपेरेंट मोड वाले स्विच पर जाता हूँ, चेक करता हूँ शो विलन ब्रीफ। तो यहाँ क्या आपको कोई विलन अकाउंट दिखाई दे रहा है डियर? हेलो? तो चलो सेव तो। है ना? कोई हम्म, क्यों? क्योंकि पार्टी ट्रांसपेरेंट मोड में क्या होता है, स्विच पार्टिसिपेट ही नहीं करता है किसमें, वीटीपी में। ये क्या कहता है, मैं तो इंडिपेंडेंट हूँ, मुझे कोई मतलब नहीं है आप लोग क्या डेटा बना रहे हो, फॉरवर्ड कर रहे हो। ठीक है। ये इंडिपेंडेंट रहता है, दोनों के दोनों ट्रांसपेरेंट मोड वाले स्विच इंडिपेंडेंट रहते हैं, और ये एक दूसरे से भी इंडिपेंडेंट रहता है। ऐसे नहीं है कि ट्रांसपेरेंट मोड वाला ट्रांसपेरेंट मोड को डेटा फॉरवर्ड कर देगा, नहीं कर पाएगा। ट्रांसपेरेंट मोड के हर स्विच का अपना खुद का डेटाबेस रहता है, जो इन सब के डेटाबेस से बिल्कुल सेपरेट रहता है। अब एक बार वीलन क्रिएट करके देखते हैं क्लाइंट मोड वाले स्विचेस पर, कैसे। चलो, कॉन्फ़िगर टर्मिनल वीलैन 50, जैसे ही मैं एंटर करता हूँ ये क्या बोल रहा है, आप बताओ। ये बोल रहा है कि वीटीपी वीलन कॉन्फ़िगरेशन इज नॉट अलाउड ऑन डिवाइस इन क्लाइंट मोड। मतलब क्लाइंट मोड में क्या होता है, अलाउ नहीं होता क्या बनाना, वीलन क्रिएट करना, डिलीट करना, कॉन्फ़िगरेशन करना अलाउ नहीं होता किसमें, ट्रांसपेरेंट मोड में। थोड़ा सा कुछ समझ में आया डियर? देखो जी। कोई कंफ्यूजन होगा तो बता दो, अभी कोई कंफ्यूजन है? एनी कंफ्यूजन? नहीं सर, बेसिकली आप कह रहे हैं कि वो ट्रांसलेट मोड में नहीं होता है, राइट? हाँ, ट्रांसपेरेंट मोड वीटीपी। पार्टिसिपेट नहीं करता वीटीपी में। ट्रांसपेरेंट मोड पार्टिसिपेट नहीं करता। क्लाइंट मोड सिर्फ फॉलो करता है, किसको, सर्वर को फॉलो करेगा। ये क्या करता है, सर्वर को फॉलो करता है, कॉपी कर लेता है, जो सर्वर पर डेटा होगा एज इट इज अपने पास क्या कर लेता है, कॉपी कर लेता है और आगे वालों को ही भेज देता है। ओके। जी। ओके। अब देखो डियर, यहाँ पर होता क्या है कि इट मे बी पॉसिबल कि कोई ना कोई ब्रीच हो सकती है। राइट और नॉट? अगर हमें करना है क्या, अपने नेटवर्क को सिक्योर करना है, हमने क्या किया, अलग अलग स्विचेस पर क्या बना दिए, वीटीपी तो बना दी, क्या वीटीपी प्रोटोकॉल कॉन्फ़िगर कर दी, भाई कोई भी डेटा अगर फॉरवर्ड कर रहा है रिसीव कर रहा है ये। लेकिन अब हमें लगानी है यहाँ पर सिक्योरिटी, क्या वीटीपी की क्या लगानी है, सिक्योरिटी, कि भाई कोई भी रैंडम पर्सन कनेक्ट करके कोई ऐसा डेटा ना बना पाए। राइट। सिक्योरिटी कैसे करते हो आप, वीटीपी पासवर्ड लगा दो, क्या वीटीपी को पासवर्ड लगा दो, फिर कोई रैंडमली यहाँ पर ऐसे भी कोई भी डेटा को एक्सपोज नहीं कर पाएगा। क्या कर सकते हो, वीटीपी पर पासवर्ड लगा सकते हो, और जहाँ पर और जिस स्विच पर पासवर्ड सेम नहीं होगा वो क्या करेगा, कोई भी डेटा फॉरवर्ड नहीं करेगा। तो पासवर्ड कैसे लगाते हैं, इनेबल कॉन्फ़िगरिंग टर्मिनल वीटीपी पासवर्ड सीसीएनपी। ओके। अब मैंने क्या किया, वीटीपी का एक पासवर्ड लगा दिया। अब कोई अनऑथोराइज पर्सन क्या होगा, कम्युनिकेट नहीं कर पाएगा। ओके। वीटीपी पासवर्ड सीसीएनपी, सॉरी, सीसीएनपी। ओके। आगे भी कॉन्फ़िगर कर देते हैं, वीटीपी पासवर्ड सीसीएनपी। वीटीपी पासवर्ड सीसीएनपी। वीटीपी
तो मैंने क्या किया डियर, यहाँ पर पासवर्ड लगा दिया, राइट और नॉट। क्या आप कोई मेरा डेटा एक्सेस कर पाएगा? नो। अब तो सिक्योरिटी लगा दी, अब कोई रैंडम पर्सन यहाँ पर डेटा फॉरवर्डिंग नहीं कर पाएगा, राइट, क्योंकि अब हमने क्या किया, इसको पासवर्ड प्रोटेक्टेड कर दिया। ओके। अगर पासवर्ड मिसमैच करता है, कोई नया स्विच यहाँ पर कनेक्ट होता है, पासवर्ड ऑटोमेटिकली मिसमैच कर जाएगा। डोमेन नेम तो मिसमैच कर ही रहा है, पासवर्ड भी, आपका पासवर्ड भी मिसमैच कर जाएगा, तो क्या होगा, यहाँ पर कोई भी डेटा फॉरवर्डिंग नहीं होगी। ओके, इज दैट क्लियर? सो ऐसे क्या करता है, एस टी वीटीपी प्रोटोकॉल वर्क करती है। अभी वीटीपी के आपको कॉन्फ़िगरेशन चेक करनी है, हमने क्या क्या कॉन्फ़िगरेशन कर रखी है, तो उसके लिए क्या पुट करोगे, शो वीटीपी स्टेटस। तो यहाँ पर क्या होगा, आपका वीटीपी की सारी सारी इंफॉर्मेशन जो आपने कॉन्फ़िगरेशन कर रखी है यहाँ पर दिखाई दे जाएगी, राइट। वीटीपी का कौन सा वर्जन चल रहा है, 1 और 2 दोनों चल रहे हैं, ठीक है। दोनों में कैपेबल है, वर्जन 1 यहाँ पर चल रहा है, राइट। नेम आपका क्या है, CCNA है। प्रूनिंग मोड इनको हम बाद में डिस्कस करते हैं, राइट। और फिर यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट है वो है, ये किस मोड में ऑपरेट कर रहा है, सर्वर मोड में ऑपरेट कर रहा है। मैक्सिमम कितने विलन सपोर्ट कर सकता है, 255 विलन ये सपोर्ट कर सकता है, राइट। अभी कितने विलन बने हुए हैं, 8 विलन बने हुए हैं, और ये कॉन्फ़िगरेशन रिवीजन होता है, मतलब कितनी बार कॉन्फ़िगरेशन की हुई है किसी स्विच पर, राइट। टू जो है बाय डिफॉल्ट है। ये सब, मैक्सिमम हाँ। हाँ ये बाय डिफॉल्ट है, हमने अपनी तरफ से नहीं किया, लोकली सपोर्टेड, ये बाय डिफॉल्ट 255 होता है। अब ट्रांसपेरेंट मोड में हमारे पास एक एक हमारे पास और बेनिफिट मिल जाता है। क्या होता है, ट्रांसपेरेंट मोड में हमें एक बेनिफिट मिल जाता है, वो क्या बेनिफिट होता है डियर, कि आप यहाँ पे एक्सटेंडेड वीलन क्रिएट कर सकते हो। क्या, एक्सटेंडेड वीलन भी यहाँ पर क्रिएट कर सकते हो, जो कि बाकी स्विचेस पर पॉसिबल नहीं है। सिर्फ ट्रांसपेरेंट मोड वाले स्विचेस पर ये चीज़ पॉसिबल होती है। अगर मैं बनाता हूँ कोई वीलन को, लाइक वीलन 4000, वीलन 4000 तो बन जाती है। यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, एक्सटेंडेड वीलन को बना सकते हो। तो वीटीपी का, मैंने बोला था वीटीपी मोड चेंज करना पड़ेगा वीलन कॉन्फ़िगरेशन के लिए, किसके लिए, एक्सटेंडेड वीलन की कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए। आप देख सकते हो यहाँ पर वीलन बन रहा है, राइट और नॉट। हाँ जी सर, समझा। ओके, so you want me to finish this? हाँ Okay. जी सर, वो है नहीं ना सर, मैं क्या हाँ ये तो चलेगा टाइम से। एक्चुअली सेशन एंड ही हो चुका है। हम्म। वीटीपी में इतना ही होता है वैसे तो, राइट। हम्म। अभी एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है कल का, वो स्किप ना हो तो अच्छा रहेगा, वो है एसटीपी प्रोटोकॉल। देखो ये पूछी जाती है इंट्रो में, सबसे ज्यादा पूछा जाता है एसटीपी प्रोटोकॉल, ठीक है, उसका नहीं ठीक। है ना। कल कनेक्ट करते हैं, इसमें बहुत सारी हम्म। थ्योरी होगी बेसिकली। तो कल कनेक्ट करते हैं सेम टाइम पर। ओके, ठीक है सर। हैव अ नाइस डे।